किस संविधान को हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है और किस आधार पर कहा है? हमारे भारतीय संविधान की आलोचना आलोचकों ने किन किन आधार पर किया है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैखी जीके पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग भारतीय संविधान की आलोचना के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि इस टॉपिक से एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक से एग्जाम में दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कि डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारतीय संविधान की आलोचना निम्न में से किन किन आधारों पर की गई है। जबकि दूसरे तरीके का जो प्रश्न पूछा जाता है वह कथन से रिलेटेड पूछा जाता है, कि पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि किसने भारतीय संविधान को क्या कहा है आलोचना के रूप में। तो आपको वह भी जानना है कि किन आलोचकों ने भारतीय संविधान की आलोचना किन रूपों में की है। तो आज के क्लास में ऐसे हम लोग ज़्यादातर कथन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आलोचकों ने भारतीय संविधान की आलोचना विभिन्न आधारों पर की है और उन विभिन्न आधारों की संख्या है 6। अर्थात आलोचकों ने हमारे भारतीय संविधान की आलोचना कुल 6 आधारों पर की है। तो चलिए उन 6 आधारों में से सबसे पहले आधार की बात करते हैं। वह है उधार का संविधान। आलोचकों का कहना था कि भारतीय संविधान में कुछ भी नया और मौलिक नहीं है, अर्थात मूल बात नहीं है। उन लोगों का कहना था कि भारतीय संविधान में जो भी बातें ली गई है वह दूसरे देशों के संविधान और दूसरे अधिनियमों से ले ली गई है। इसी वजह से आलोचकों ने भारतीय संविधान को उधार का संविधान कहा है, या इसे ही उधार की एक बोरी कहा है, या इसे ही हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, या फिर इसे ही अर्थात भारतीय संविधान को ही विभिन्न दस्तावेजों की पैबंदगिरी कहा है। अब बात करते हैं हम लोग अगले आधार की। वह है 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी। आलोचकों का कहना है कि भारतीय संविधान में अधिकांश प्रावधान वह 1935 के अधिनियम से ही ले लिए गए हैं, हूबहू या फिर कुछ संशोधित रूप में। तो इसी वजह से आलोचकों ने भारतीय संविधान को 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी कहा है। क्यों? क्योंकि अधिकांश प्रावधान जो हैं, मतलब आलोचकों के अनुसार कि अधिकांश प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ले लिए गए हैं। तो जिस आधार पर यह संविधान 1935 के अधिनियम का कार्बन कॉपी बनकर रह गया है। तो इसी संदर्भ में 3 अलग अलग आलोचकों का कथन है। तो चलिए जैसे हम बात करते हैं कि एन श्रीनिवासन का क्या कथन था इस संदर्भ में भारतीय संविधान के बारे में। तो एन श्रीनिवासन ने कहा था
कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। यहाँ पर जो भी कथन है और किस संदर्भ में किस आधार पर कहा गया है, इन सभी बातों को आपको जानना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसी संदर्भ में दूसरे आलोचकों का कथन क्या रहा है। आइवर जेनिंग्स जो ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ थे, तो इनका कथन है कि भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है, जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों के पाठ बिल्कुल उतार लिए गए हैं। अब फिर बात करते हैं इसी संदर्भ में तीसरे आलोचक का कथन क्या है। तो तीसरे आलोचक का नाम है PR देशमुख। यहाँ देखिए नाम के बाद जो है स्टार लगा हुआ है, तो यहाँ पर जिन भी नामों के बाद स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि वो व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य थे। लेकिन संविधान सभा के सदस्य होने के बावजूद भी उन्होंने भारतीय संविधान की आलोचना किया है। तो चलिए देखते हैं PR देशमुख जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने इस संदर्भ में क्या भारतीय संविधान की आलोचना किया है। तो इनका कहना था कि भारतीय संविधान अनिवार्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस वयस्क मताधिकार उसमें जुड़ गया है। अब बात करते हैं अगले आधार की, जिस आधार पर भारतीय संविधान की आलोचना की गई है। तो वह अगला आधार है गैर भारतीय अथवा भारतीयता विरोधी। आलोचकों का कहना था कि भारतीय संविधान गैर भारतीय अथवा भारतीय विरोधी है। इसके पीछे उन लोगों ने कारण बताया था कि यह भारतीय संविधान भारत की राजनीतिक भावना को प्रतिबिंबित, या हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो इसके पीछे कारण बताया था कि भारतीय संविधान भारत की राजनीतिक भावना का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। आलोचकों ने भारतीय संविधान की प्रकृति को विदेशी बताया है, अर्थात उन लोगों का कहना था कि भारतीय संविधान की प्रकृति विदेशी है, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। और इसी संदर्भ में 3 अलग अलग आलोचकों का कथन है, तो चलिए उसे जानते हैं। पहला है के हनुमंथैया। के का मतलब केंगल, केंगल हनुमंथैया। तो इनका कथन क्या है कि ये संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने कहा था भारतीय संविधान के बारे में कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार शिक्षित हुए। तो इन्होंने इस संदर्भ में भारतीय संविधान की आलोचना किया है। फिर बात करते हैं अगले आलोचक के बारे में कि इस संदर्भ में उन्होंने क्या कहा है। तो इनका नाम है लोकनाथ मिश्रा, जो संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान पश्चिम का दासवत अनुकरण है, बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण कहा है। फिर बात करते हैं इसी संदर्भ में अगले आलोचक के बारे में। उनका नाम है लक्ष्मी नारायण साहू, जो संविधान सभा के सदस्य थे। तो इन्होंने कहा है कि जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, तो वह भारत की मूलभूत आत्मा उनमें प्रकट नहीं होती है। अब बात करते हैं चौथे आधार के बारे में, वह है गांधीवादी से दूर संविधान। आलोचकों का कहना है कि भारतीय संविधान गांधीवादी दर्शन एवं गांधीवादी मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। यानी भारतीय संविधान में गांधीवादी दर्शन एवं गांधीवादी मूल्य नहीं दिखते हैं, जबकि
गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। आलोचकों का कहना था कि भारतीय संविधान का निर्माण ग्राम पंचायतों एवं जिला पंचायतों के आधार पर होना चाहिए था और इसी संदर्भ में दो अलग अलग आलोचकों ने आलोचना की है। तो चलिए जानते हैं। एक का नाम है के हनुमंथैया, जो संविधान सभा के सदस्य थे। तो इन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि भारतीय संविधान वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते, ना ही संविधान पर उन्होंने विचार किया होगा। अब दूसरे आलोचक की बात करें इस संदर्भ में, तो उनका नाम है टी प्रकाशम, जो संविधान सभा के सदस्य थे। तो इन्होंने कहा था कि गांधी जी के आंदोलन में अंबेडकर की सहभागिता नहीं होना तथा गांधीवादी विचारों के प्रति उनका तीव्र विरोध होना ही यह गांधी मतलब भारतीय संविधान गांधीवादी से दूर संविधान रहा होगा। अब बात करते हैं अगले आधार की। तो अगला आधार है महाकाय आकार या फिर भीमकाय आकार। आलोचकों ने भारतीय संविधान को महाकाय या भीमकाय आकार वाला संविधान कहा है, अर्थात सबसे बड़ा एवं सबसे विस्तृत आकार वाला संविधान कहा है। उन लोगों का कहना था कि भारतीय संविधान में अनावश्यक बातों को भी शामिल कर लिया गया है। तो इसी संदर्भ में दो अलग अलग आलोचकों ने आलोचना की है भारतीय संविधान के बारे में। तो एक है ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ आइवर जेनिंग्स, जिन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान में जो प्रावधान बाहर से लिए गए हैं उनका चयन बेहतर नहीं है और संविधान सामान्य रूप से कहें तो बहुत लंबा और जटिल है। फिर दूसरे आलोचक के बारे में बात कहें तो उनका नाम है एच.वी. कामथ, जो संविधान सभा के सदस्य थे। तो इन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि प्रस्तावना जिस किरीट का हमने अपनी सभा के लिए चयन किया है वह एक हाथी है। अब हम बात करते हैं छठे एवं आखिरी आधार के बारे में, तो वह है वकीलों का स्वर्ग। आलोचकों ने भारतीय संविधान को जटिल संविधान कहा है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय संविधान में जटिल भाषा मतलब कठिन भाषा और कठिन मुहावरों का प्रयोग किया गया है। इसी आधार पर उन लोगों ने कहा कि भारतीय संविधान एक जटिल संविधान बनकर रह गया है। तो इस संदर्भ में तीन आलोचकों का अलग अलग कथन है। इसमें से पहले आलोचक की बात करें तो वह है आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान की जटिलता की वजह से भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। तो सबसे पहले अगर आपसे यह पूछा जाए कि किस संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है तो वह भारतीय संविधान को कहा गया है। अब अगर पूछा जाए कि किसने कहा है तो आइवर जेनिंग्स ने कहा है, लेकिन फिर पूछा जाए कि किस आधार पर भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है तो भारतीय संविधान की जटिलता के आधार पर, जटिलता की वजह से भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। और वह जटिल संविधान क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें कठिन भाषा और कठिन मुहावरों का प्रयोग किया गया है, जिस आधार पर भारतीय संविधान एक जटिल संविधान बनकर रह गया। तो यह आलोचकों का कहना था। अब बात करें कि इसी संदर्भ में दूसरे आलोचक के बारे में, उनका नाम है एच.के. माहेश्वरी, जो संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने कहा है कि प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है, वे अदालतों की ओर अधिक
उन्मुख होंगे, वे कम सत्यनिष्ठ होंगे तथा वे सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन नहीं करेंगे। और वास्तव में कहें, मतलब एच.के. माहेश्वरी का कहना था कि इन बातों को कहने के बाद कि वास्तव में अगर हम कहें तो भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग दो व्यक्तियों ने कहा है, एक आइवर जेनिंग्स और दूसरा एच.के. माहेश्वरी ने कहा है। तो बीपीएससी में चूंकि ई ऑप्शन होता है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इन दोनों नामों के बारे में कि दोनों ने भारतीय संविधान को उसकी जटिलता के वजह से संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। अब बात करते हैं इस संदर्भ में एक और आलोचक के बारे में, उनका नाम है पी.आर. देशमुख। तो पी.आर. देशमुख ने भारतीय संविधान की जटिलता की वजह से इसे एक भारी भरकम जिल्द वाला विधि ग्रंथ कहा है। तो यही था आलोचकों के द्वारा हमारे भारतीय संविधान की जो उन्होंने आलोचना की थी।